थोड़ा हटो सामने जैसा रास्ता यहाँ पे चले आओ। ये तो नई खबर दिख रही है नहीं है। खबर चली गई। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब इस वक्त मैं सिकंदराबाद के बोनपल्ली में हूँ और मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान है, बहुत कदीम कब्रिस्तान है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में खबरें हैं। मगर अफसोस की बात है कि तेलंगाना हुकूमत रेवंत रेड्डी सीएम जहाँ पर खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में रात के अंधेरे में 3 कब्रिस्तानों को मिटा देते हैं और उनको सुकून नहीं आता। मगर आज यहाँ के मुसलमानों की तकलीफ, बेबसी और मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि ये लोग फिर रहे हैं दफ्तरों के, चक्कर लगा रहे हैं गवर्नमेंट के दफ्तरों के, मगर इनका कुछ सुनने वाला नहीं है। ये कब्रिस्तान को मार्क कर दिया गया और बता दिया गया कि ये जितनी खबरें हैं ये खबरों को मिटाने की तैयारी हो चुकी है और यहाँ के जिम्मेदार जाकर जो है दरखास्त लगाए कि साहब यहाँ पर जाने वालों की खबरें हैं, किसी की माँ की खबर है तो किसी के वालिद की खबर है, किसी के भाई की खबर है तो किसी की माँ की खबर है। मगर ये रेवंत रेड्डी की हुकूमत को ये नहीं दिखता। अब यहाँ पर नोटिस दे दिए कि ये कब्रिस्तान को मिटा दिया जाएगा। 70 फीट 80 फीट ये कब्रिस्तान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और नोटिस भी आ गई। अब जुबली हिल्स इलेक्शन के बाद में ये कब्रिस्तान को मिटा दिया जाएगा, ये नोटिस दी गई है। और ये नोटिस इसीलिए दी गई है कि जो खबरें हैं, और बताओ खबरें बताओ, ये खबरें देखो, ये पूरे खबरें मिटा दी जा रही है। ये जितने भी खबरें हैं, आप इधर आओ, ये पूरे खबरें हैं। किसी की माँ की खबर है, किसी के बाप की खबर है, किसी की बहन की खबर है। ये पूरे खबरें मिटाने की रेवंत रेड्डी की हुकूमत कर रही है। जुबली हिल्स इलेक्शन होते ही ये कब्रिस्तान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब जुबली हिल्स की आवाम के हाथ में है ये रेवंत रेड्डी को उसकी असलियत बताना, उसकी हैसियत बताना। अब ये कब्रिस्तान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में
रात के अंधेरे में 3 कब्रिस्तान मिटा दिया, मगर आज मुसलमानों की बेबसी इतनी है, उनके लिए कोई ठंडने वाला नहीं है, उनके लिए बात करने वाला कोई भी नहीं है। आज ये खबरें देखो क्या बीतती होंगी। क्या ये मरहूमीन का इतना हक नहीं है कि चैन से सो सके? जमीन के ऊपर भी जुल्म है, जमीन के अंदर भी जुल्म है। क्या ये कांग्रेस की हुकूमत यही दिन दिखाने के लिए मुसलमान वोट दिया था? क्या यही दिन दिखाने के लिए मुसलमान इनको वोट दिया? मगर आज गुस्सा हाल नहीं है, हमदर्दी जता रहे वहाँ पर कब्रिस्तान देंगे बोल के जुबलीस में, तो दूसरी तरफ यहाँ पर कब्रिस्तान को मिटाने की नोटिस दी जा रही है। क्या रेवंत रेड्डी को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या ये रेवंत रेड्डी को कोई मुसलमान आंखों में आंखें डाल बात करने वाला नहीं है? कौन है आज बताओ। हाँ, ये खबर कब की है भैया? 9 महीने हुआ। इधर आओ मेरे भाई, ये खबर देखो, डेट रखा देखो, ये इधर आओ, ये देखो क्या डेट रखा 15 तारीख, ये देखो डेट देखो, 15 तारीख 9वां महीना 2025। ये खबर है। ये खबर को भी मिटा देने की कोशिश कर रहा रेवंत रेड्डी। खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 खबरों को जो कब्रिस्तानों को मिटा दिया, फिर भी सुकून नहीं है। आज वहाँ रहमतनगर में कब्रिस्तान नहीं है तो देने का वादा कर रहे, तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान को मिटाने का कोशिश कर रहे। क्या है ये मुसलमान? अब मुसलमान जुबलीस का बताएंगा तुमको बताएंगा, तुम्हारा ये डोगला चेहरा बताएंगा। अब जुबलीस के हाथ में है, जुबलीस के मुसलमानों के हाथ में ये है कि यहाँ के मुसलमानों की तकलीफ को समझो, यहाँ के मुसलमानों की बेबसी को समझो। अब ये जो इसकी खबर है क्या बीत रही होगी, ये पूरे खबरों को मिटाने की ये नोटिस दे दिए रेवंत रेड्डी। कौन है जिम्मेदार? कौन है पूछने वाला? क्या मुसलमान ये दिन देखने के लिए वोट दिया कांग्रेस को? कहाँ है वो अच्छे दिन? कहाँ है वो राहुल गांधी जो बोले थे कि सबको लेके चलेंगे हम, मुसलमानों को लेके चलेंगे हम, हिंदुओं को लेके चलेंगे हम। ये कब्रिस्तान को मिटा दिया जाएगा तो कौन आएगा? क्या हम मुसलमान इसलिए देना वोट? क्या हम मुसलमान इसलिए इनको चाहना? किस बात का? आज मुसलमानों को देखे तो तकलीफ हो रही। आज मुसलमानों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज वहां पर बोल दिए कि रेवंत रेड्डी को दे दो वोट। आज जुबलीस की आवाम तय करेगी। जुबलीस की आवाम तय करना कि यहाँ के जो हालात बने मुसलमानों के बेबसी के, अगर रेवंत रेड्डी को जुबलीस में हरा दो, उसकी औकात नहीं है ना उसकी ताकत है कि कब्रिस्तान को मिटा दे रहे, दरगाहों को मिटा दे रहे, मस्जिदों को तोड़ दे रहे। ये रेवंत रेड्डी का साथ देने वाले भी उतने जिम्मेदार है। अब ये नाप लेना, सांस से लेके एक बार देख लेना, इनको हट जा।